तो भाई इस बंदे का अगर एफबीटी बनाया जाए, है ना, कौन कौन से फोर्सेज है? नॉर्मल एक्शन कहाँ पे आएगा? ये चेयर पे बैठा हुआ है, देखो बंदा तो बनेगा नहीं, तो मैं इसको ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया इसका? mg कहाँ पे? डाउनवर्ड, और ऊपर क्या हो गया? नॉर्मल एक्शन। क्या ये दोनों बैलेंस होंगे? बैलेंस होंगे? नहीं होंगे ना यार। क्यों नहीं होंगे? सर्कुलर मोशन हो रही है, और सर्कुलर मोशन क्या होना पड़ेगा? एक फोर्स को होना पड़ेगा किधर? टुवर्ड सेंटर, और वो फोर्स इन्हीं दो से आएगा, किससे? n से और mg से। तो जिनका डिफरेंस होगा वो क्या करेगा? वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? n ऊपर की तरफ है और mg कहाँ है? नीचे की तरफ है। जो उनका डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? mv² r के इक्वल हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी mg प्लस mv²/r। इसको हम एपरेंट वेट भी बोल सकते हैं एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो मैंने आपसे यही पूछा था कि व्हाट विल बी एपरेंट वेट और व्हाट विल बी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड चेयर। क्लियर है? चलो भाई मुझे बताओ, जब ये बंदा इस चेयर के साथ टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ऐसे घूमता हुआ, है ना, तो उस टाइम पे इसका यहाँ पे एपरेंट वेट कितना होगा, या उस मैन के बीच में और चेयर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? कैसे? नहीं, बंदा उल्टा थोड़ा ना होगा। वो उसकी जो वो होती है वो तो सीधी रहती है ना। जिस कंपार्टमेंट में बैठा होता है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट, कौन कौन बैठा है? बैठे हो? अच्छा, तुम भी बैठे हो जब? अच्छा, तो जब तुम टॉप पे पहुंचते हो तो mg किधर होता है? डाउनवर्ड, और चेयर तो सीधी रहती है ना, तो नॉर्मल एक्शन कहाँ लग रही है? ऊपर। तो अभी ये चेयर कहाँ पहुंच गई? अभी ये चेयर पहुंच गई घूमते घूमते, ये आप टॉप पे पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है। और ये इस बंदे को मैं ब्लॉक से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो कौन कौन सा फोर्स है बोलो? एक mg और एक क्या है? n है। अब बताओ क्या होगा? एक्सेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर, तो इक्वेशन क्या बननी है बताओ? mg माइनस n इज इक्वल टू, मैं सबको समझ में आ रहा है? देयर मस्ट बी ए नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। तो ऐसा गलती से n माइनस mg मत बोल देना। नेट फोर्स किधर आएगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो mg माइनस n का जो डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू क्या? mv²/r। तो एट द हाइएस्ट पॉइंट mg माइनस n इज mv²/r। तो n की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप? mg माइनस mv²/r, ये n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? तो अब जो, हाँ भाई, इसमें कौन कौन से फोर्सेज हैं बताओ ना? नॉर्मल एक्शन और mg, और एक्सेशन किधर होगा? टुवर्ड सेंटर होगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेशन क्या होता है? टुवर्ड सेंटर होता है। तो वो फोर्सेस कौन कौन सी यहाँ पे? यहाँ पे दो फोर्सेस आपकी, कौन कौन सी? mg एंड नॉर्मल एक्शन। वही मिलके क्या करेंगे? आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगी। तो किसको ज्यादा होना पड़ेगा यार? अंदर का फोर्स ज्यादा होना पड़ेगा ना, तो mg को nc का होना पड़ेगा ज्यादा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg माइनस n इज mv²/r, ठीक है। अब तो एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, तो उसमें एक बंदा फाइटर प्लेन उड़ा रहा था। किसमें? सारे बच्चे मुझे आंसर देंगे, क्वेश्चन मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, कि एक बंदा फाइटर प्लेन उड़ा रहा है सर्कुलर पाथ पे, ऐसे वर्टिकल, देखा ना फाइटर प्लेन में कलाबाजी करना है, तो ऐसे घुमा रहा है। तो उसमें पूछा था व्हाट विल बी फोर्स ऑन द चेयर बाय द पायलट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल। अब उसमें चेयर उल्टी नहीं होती है, मतलब उसमें चेयर सीधी नहीं रहती है ना, उसमें चेयर फिक्स होती है। तो बताइए भाई, वो बंदा ऐसे वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, प्लेन को ऐसे घुमा रहा है बिल्कुल वर्टिकल सर्कल में। तो क्या क्वेश्चन था? व्हाट विल बी फोर्स बाय द पायलट ऑन द चेयर व्हेन प्लेन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। सबको समझ आ रहा है? तो इस बार चेयर तो कैसी हो जाती है बताओ? उसकी चेयर तो उल्टी हो जाएगी ना ऐसे ही, तो बंदे का सर नीचे हो जाएगा, है ना, और लोअर पार्ट ऊपर हो जाएगा। तो कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे बताओ? तो अगर आपको कहीं कोई फाइटर प्लेन वाला सीन दिखता है किसी क्वेश्चन में,
है ना। और हाईएस्ट पॉइंट की बात करेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी चेयर होगी वो कैसी हो जाएगी बताइए, उसकी चेयर उल्टी हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी चेयर हो जाएगी ऐसे, अगर आप ये प्लेन को ऐसे उड़ा रहे हैं, है ना, तो और ये बंदा ऐसे बैठा होगा तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लगे बताइए आप। ये ऐसे घूम रहा है प्लेन, ठीक है, तो ये चेयर आपकी उल्टी हो गई यहाँ पे ऐसे, और बंदे को मैं किससे शो कर रहा हूँ, ब्लॉक से शो कर रहा हूँ। तो बताओ कौन कौन से फोर्सेज हैं, mg डाउनवर्ड और n दोनों डाउनवर्ड हो गए, तो क्या इक्वेशन बनेगी, mg प्लस n इज mv स्क्वायर बाई आर। तो n कितना हो गया, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर। समझ में आ गई बात। आपको v दिया होगा, आपको रेडियस दिया होगा, आपको मैन का मास दिया होगा, सब कुछ गिवन होगा, और आपसे क्या पूछेगा, फाइंड नॉर्मल एक्शन या फिर फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेयर ऑन द मैन और बाय द मैन ऑन चेयर। दोनों बातें क्या है, सेम है। और अपरेंट वेट कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हाँ, तो बॉडी भी नीचे लगेगी ना यार। सोचो आप चेयर पे बैठे और चेयर पे बिल्कुल उल्टी हो गई चेयर, तो नॉर्मल एक्शन किधर लगेगी, नीचे लगेगी ना यार। और mg दोनों नीचे लगेंगे, और वो दोनों मिलकर आपको क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। सबको मिलेगा क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, संगेज में भी और डीसी पांडे में भी ये क्वेश्चन, ठीक है। जो जेई में आया था उसमें पता क्या पूछा था, जो क्वेश्चन जेई में आया था उसमें पूछा था कि जो बॉटम पे नॉर्मल एक्शन आएगी और जो टॉप पे नॉर्मल एक्शन आएगी उसका डिफरेंस पूछा था। किस पे, अच्छा ठीक है, एन कितना होगा, ठीक है, मैंने उल्टा किया यहाँ पे, mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg, है ना। ठीक है, आगे बात समझे। चलिए नेक्स्ट आप मुझे पॉइंट बताइए। अब देखो, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, ये बिल्कुल जेई का क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, उसको अभी तक की सारी कहानी समझ में आ गई है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और सबको आंसर देना है। देखिए देखिए, एक बंदा ऐसे रोड पे जा रहा है बाइक से, ठीक है, इसकी बाइक हो गई और ये बाइक से बंदा यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है। और पहले इसकी रोड कैसी थी, प्लेन रोड, फिर क्या हुआ, वो रोड जो है हल्का सा ऐसे एक डिच आ गया और ये ऐसे चली गई, ठीक है। और फिर ये रोड ऐसे ऐसे हो गई। और रेड बुल के गेम देखे होंगे ना तुम लोग, आते हो तो बाइक चलाता है बंदा, पहले ऊपर जाता है फिर ऐसे जाता है फिर ऊपर, है ना। तो अभी देखो ये बिल्कुल जेई का क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना क्या है भाई। सारे बंदे देखें कि ये बाइक ड्राइव करता हुआ आ रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, ये गिवन है ऐसा, स्पीड इज कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। यहां पे नॉर्मल एक्शन यहां पे नॉर्मल एक्शन na है, किसके बीच में, बिटवीन द मोटरसाइकिल एंड द ग्राउंड, ठीक। एट दिस पॉइंट नॉर्मल एक्शन इज nb एंड एट दिस पॉइंट नॉर्मल एक्शन इज nc। समझ गए। तो रोड कैसी है, पहले प्लेन रोड थी, फिर नीचे गई और फिर ऊपर आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सारी बुक्स में मिलेगा आपको, ठीक है। वो अच्छा सा क्वेश्चन है, आप सारे बच्चे मुझे आंसर दे सकते हो। NA, NB एंड NC को अरेंज करिए, किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो भी है उसमें अरेंज करके दिखाइए। तो अरेंज नॉर्मल एक्शंस, क्वेश्चन नोट कर लेना यार तुम लोग, फिर बाद में आप लोग नोट्स पढ़ोगे। अरेंज NA, NB एंड NC इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। और मैन कैसे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अनुभव बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, अरेंज NA, NB एंड NC इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा कौन है बताओ, ठीक है सब।
ठीक है, चलो भाई आसान क्वेश्चन है ये, देखो जेई में आया क्वेश्चन है, अभी आपको प्रीवियस इसमें मिलेगा। अभी जो मैंने कहानी बताई उसके बेसिस पे आप सारे बच्चे एक्सप्लेन करें, बाकी बच्चों ने आंसर दे दिया तो सबसे आंसर आ जाएगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है ना, तो हमेशा क्या होता है, देयर इज ऑलवेज ए सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो एन और एम जी को बैलेंस मत कर देना, ऐसा ना हो कि आप बोलोगे सर एम जी नीचे लग रहा है एन ऊपर लग रहा हो, बैलेंस कर दो। चलिए भाई सारे बच्चे आंसर दीजिए, मुझे बताइए। अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए उनके बेसिस पे आप सारे बच्चे आंसर दे सकते हो। अभी जो आपको बताया ना मेरी गो राउंड वाला और वो, उसके बेसिस पे आंसर दीजिए। अनुभव बताओ क्या होगा, कैसे एक्सप्लेन कर पाओ? हाँ पहले ए की बात करो, ए पे क्या होगा बताओ। एन इज एम जी है एट पॉइंट ए, वाई? कोई एक्सेशन है ही नहीं भाई। कैसे चल रहे हैं आप रोड पे चल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो क्या आप में कोई सेंट्रीपिटल एक्सेशन है? नहीं है यार। तो एम जी कहाँ है, नीचे, और नॉर्मल एक्शन कहाँ है? दोनों को क्या होना पड़ेगा? अरे सेम होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होगा बताइए, एम जी इज इक्वल टू हाउ मच? एन है, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कम टू पॉइंट बी, बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं? एम जी नीचे और नॉर्मल एक्शन ऊपर, लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं होंगे। दिस एन बी इन अपवर्ड एक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस एम जी इन डाउनवर्ड एक्शन। क्या बैलेंस है? नहीं है बैलेंस ना। किसको ज़्यादा होना पड़ेगा? ठीक है अनुष्का, एन बी को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? एन बी माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से एन बी की वैल्यू कितनी आएगी? जो एन बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी? एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, चलो भाई सी पे आ जाते हैं, एट पॉइंट सी। 4 भी बोलो, सी पे क्या होगा? एन सी कहाँ लगेगा? इस बार आपकी बाइक ऊपर है ना यहाँ पे, तो नॉर्मल एक्शन कहाँ लगेगी? ऊपर। और एम जी कहाँ लगेगा? किसको ज़्यादा होना पड़ेगा? सबको समझ में आ रहा है? एम जी को क्यों ज़्यादा होना पड़ेगा? क्योंकि एम जी किधर है? टुवर्ड सेंटर है, और सर्कुलर मोशन में हमेशा एक फोर्स आएगा किधर? टुवर्ड सेंटर। तो ऐसे बोलते हैं कि अंदर की फोर्स से बाहर की फोर्स को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इक्वेशन बनेगी हमारी क्या? दिस एम जी माइनस दिस एन सी इज इक्वल टू हाउ मच? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से एन सी कितना आएगा बताइए? एन सी की वैल्यू आ रही कितनी? एम जी माइनस ये एन सी की वैल्यू आ गई। आगे बात सुनना है। भाई जो बच्चे ऑनलाइन बैठे उनको क्लियर है? ये सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस कराने शुरू नहीं किए हैं। ये भी आपकी सर्कुलर डायनामिक्स की थ्योरी चल रही है। बीच में एक आध क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, तो आप सारी बातें बहुत ढंग से समझिए। देखो भाई सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें कि ये कैसे कोई रोड है ना, और ये एक सर्कुलर वो है ब्रिज, ठीक है, सर्कुलर ब्रिज है, और यहाँ पे बंदा एक बाइक से आ रहा है स्टंट करता हुआ, इधर इसको बाइक उतारनी है, ठीक है। तो अब बताइए अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगा तो क्या होगा? बाइक हवा में उड़ जाएगी इसकी। देखा होगा तुम लोगों ने, है ना, वो बाइक वाला स्टंट वाला एक आता है यार, रेड बुल का कोई प्रोग्राम, उसने देखा होगा, वो बाइक चलाते रहते हैं और हवा में बाइक उड़ जाती है, फिर दूसरे बहुत दूर जाके दोबारा गिरते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अभी मैंने एज्यूम कर लिया है कि जो पूरा पाथ है कैसा है, ये ब्रिज है, और ब्रिज कैसा है? सर्कुलर है, रेडियस आर है। तो अगर ये बंदा बहुत धीरे धीरे आएगा तो क्या होगा? इसकी बाइक ऐसे आएगी और फिर ऐसे नीचे ले आएगी। अगर ये बहुत स्पीड में आएगा तो क्या होगा पता है? ये हाईएस्ट पॉइंट पे आके ये कांटेक्ट छोड़ देगा, और यहाँ से इसकी बाइक ऐसे उड़ती हुई तो जाके कहीं आगे गिरेगी, ठीक है। तो अब आपके देखो क्वेश्चन क्या है। अब ये है तो कॉन्सेप्ट ही, बट देखें आप लोग बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं। लिखिए व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड at the highest point of the bridge
what should be the maximum speed at the highest point of the bridge so that biker does not lose contact, biker doesn't lose contact with the road, does not lose contact with the road। सबको इस क्वेश्चन की फील आ गई ना कि अगर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी बाइक हवा में उड़ जाएगी और स्पीड कम होगी तो आप ऐसे ब्रिज पे चढ़ोगे फिर साथ में उतर आओगे। जो अभी पिछला क्वेश्चन कराया है वहाँ से यू कैन टेक हिंट, एक लाइन में आंसर आएगा जैसे आपको क्लिक कर गया तो नो कैलकुलेशन नथिंग। यार फ्रिक्शन नहीं है अभी, हालांकि फ्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं फ्रिक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मान लो फ्रिक्शन है या नहीं है, इट विल नॉट चेंज आंसर, है ना। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। तो वही आंसर भी आ गया, सारे बच्चे देखें तो इतना मुश्किल नहीं है, आंसर भी आ गया। जस्ट आपको क्लिक कर जाए कि वो ऐसा हो क्या रहा है कि बाइक हवा में उड़ गई तो ऐसा क्या हुआ। क्वेश्चन क्या था कि यहां पे इसको कांटेक्ट क्या करना है, क्यों भाई इस बाइक वाले को कांटेक्ट क्या कर देना है, लूज कर देना है। तो बताओ इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं, mg और n। अब मोशन कैसी है, सर्कुलर है तो mg और n बैलेंस नहीं होंगे, किधर होगा नेट फोर्स, टुवर्ड सेंटर। तो mg को ज़्यादा होना पड़ेगा n से और जिनका डिफरेंस आएगा दैट इज इक्वल टू हाउ मच m इसके बाद। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी n तो आप बोलेंगे n की वैल्यू कितनी होगी, mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये n की वैल्यू हो गई। क्लियर। अब देखो v के ज़्यादा होने से क्या हो रहा है बताओ यार, mg कांस्टेंट है ना, mg क्या है, mg इज कांस्टेंट। तो जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी है ना, स्पीड के बढ़ने से ये वैल्यू क्या होगी, अरे ये वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, एक टाइम पे आके क्या होगा। तो अब देखो भाई ये ऐसे क्वेश्चन आपने लॉ ऑफ मोशन में भी किए थे कि जब कोई बॉडी कहीं पे कांटेक्ट छोड़ देती ना तो उन बॉडीज के बीच में नॉर्मल एक्शन क्या होता है, जीरो। तो अभी इस चैप्टर में आपको कई जगह ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जहाँ पे बोलेगा कि बॉडी जा रही है और अचानक से उसने कांटेक्ट छोड़ दिया। तो जब भी कांटेक्ट छोड़ने का क्वेश्चन आएगा तो समझ जाना क्या करना है, नॉर्मल एक्शन को क्या करना है, जीरो करना है। क्लियर ना। तो इसको लिख लेना कि when the body loses contact with a surface and becomes zero। हाँ हाँ तो यार वो लूज, मैं बता रहा हूँ एक्शन। अभी लूज करने का देख लेते हैं। अभी लूज कर दिया इसने, ठीक है, लूज करेगा तो क्या होगा बताओ, इसको जीरो कर दो और mg को क्या कर दो बताओ, mv स्क्वायर बाई आर कर दो। तो v की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, कितनी आ गई v की वैल्यू, रूट आर जी। तो यार ये जो वेलोसिटी आई ना, इस वेलोसिटी पे कांटेक्ट क्या करेगा, इस वेलोसिटी पे कांटेक्ट लूज कर देगा और इससे ज्यादा है तो भी क्या करेगा, लूज करेगा, और इससे कम है तो लूज नहीं करेगा, है ना। तो लूज करने की कंडीशन क्या आ गई बताओ, जो लूज करने की कंडीशन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, अगर ऐसा है तो इट विल लूज कॉन्टैक्ट, है ना, और लेस है तो इट विल नॉट लूज कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई कॉन्टैक्ट लूज करने की और ना लूज करने की। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, यहां पे एक रोटर हो गया, रोटर मतलब कोई हॉलो सिलेंडर है ना, और इस हॉलो सिलेंडर को क्या कर दिया, ऐसे हॉलो सिलेंडर को ऐसे घुमा दिया, ऐसे घूम रहा है ना ये। इन ए रोटर ए हॉलो वर्टिकल सिलेंडर स्ट्रक्चर
रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एंड ए पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल, और एक बंदा यहाँ पे वॉल पे क्या है, ऐसे स्पाइडरमैन की तरह चिपक गया, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे, अब ये यहाँ पे वॉल से चिपका हुआ है ना, और रोटर क्या हो रहा है, मतलब ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये घूम रहा है, समझे ना, जो हॉलो सिलेंडर है, सिलेंडर को घुमा दिया और ये दोनों हाथ पैर ऊपर करके ऐसे खड़ा हुआ है, दोनों पैर दोनों हाथ, और ये हवा में लटका हुआ है, और साथ में क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, समझ गए आप। इमेजिन कर सकते हो ना, इसके दोनों हाथ पीछे हो गए, दोनों पैर भी पीछे हो गए, और ये दीवार क्या हुआ है, वॉल से ये स्टिक हो गया, ठीक है। अरे इमेजिन कैसे नहीं हो रहा है भाई? अच्छा चलो, वो जैसा बना वैसा ठीक है। एट ए पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, तो यही तो लिखा हुआ है ना, कि उसके पैरों के नीचे की जो फ्लोर थी उसको हटा दिया, है ना। द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर, मतलब ये बंदा सीधे वॉल से चिपक गया है, ठीक है, और नीचे फ्लोर हटा दी गई है, और ये साथ में ऐसे घूम रहा है। अब सबको इमेजिन हो गया कि रोटर में बंदा वॉल से चिपका हुआ है, और रोटर घूम रहा है, साथ में बंदा भी ऐसे से घूम रहा है, और उसके नीचे फ्लोर को हमने गायब कर दिया, ठीक है। हाँ, रोटर मतलब एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, इसमें लिखा हुआ देखो, इसने स्पेसिफाई किया, देखो क्या लिखा हुआ है, इन ए रोटर ए हॉलो वर्टिकल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। तो अभी क्या बताना है, बताओ भैया, क्या पूछा है? इफ द रेडियस ऑफ द फ्लोर इज 2 मीटर एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन इज 0.2, है ना। रेडियस कितनी है? रेडियस हो गई 2 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बताइए आप, किसके बीच में? मैन एंड जो उसकी वॉल है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। तो क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव्ड, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच फ्लोर में बी रिमूव्ड। तो भाई सारे बच्चे सोचें और इसको एक्सप्लेन करें कि यार ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, क्या हो रहा है, क्या कहानी चल रही है, सबको एक्सप्लेन करना है दीपक होने के। ठीक है, सही क्वेश्चन। चलो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि फोर्सेस वोर्सेस का क्या हो रहा है यहाँ पे, बताओ ईशान क्या हो रहा है, निखिल बताओ, दो निखिल हैं। हाँ यार वो बैलेंस कैसे हो रहा है, वो गिर क्यों नहीं रहा नीचे, सबको समझ में आ रहा है ना कि पैर नीचे ज़मीन नहीं है और वो वॉल से चिपक गया ऐसे, है ना, वॉल से चिपका हुआ है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? फ्रिक्शन लगेगा ना यार। देखो जब रोटर घूमेगा ऐसे तो बंदा भी उसके साथ क्या होगा, घूमेगा, तो बेसिकली वो रोटर बंदे को बाहर की तरफ फेंकेगा। तो कोई चीज़ घूम रही होती तो उसमें भी आपको बताऊंगा मैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, तो बंदा कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ, तो वॉल उसको क्या करेगा भाई, वॉल उसको अंदर फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स आएगा? नॉर्मल एक्शन। तो जितनी तेजी से घूमेगा उतनी ज़्यादा नॉर्मल एक्शन बढ़ती जाएगी, और वो नॉर्मल एक्शन उस मैन को क्या करेगी, वॉल के अगेंस्ट पुश करेगी। ये समझ में आ रहा है? तो जब वो मैन वॉल पे जाके से चिपक जाएगा तो बताओ उसकी बैक में और जो वॉल है उसमें क्या आएगा, या फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो वो मैन जब नीचे गिरने की कोशिश करेगा तो जो उसकी बैक में फ्रिक्शन आ रहा है किससे, वॉल से, वो फ्रिक्शन उसको क्या कर लेगा, गिरने से रोक लेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर, और mg कहाँ लग रहा है, समझ आ रहा है, और नॉर्मल एक्शन किधर है, अंदर। ये तीन फोर्सेज हैं। तो नॉर्मल एक्शन क्या करेगा,